हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो शुरू करें आज का न्यूज़पेपर। उसके पहले आज बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउट देयर, है ना। तो आपको आज म्यूज़िक जो है बैकग्राउंड में फ्री का मिलने वाला है। और जो इस समय माहौल है, अगर बात करें हम किसके मौसम की, तो काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो अगर आप जिस भी एरिया में हैं, अगर बारिश वगैरह हो रही है, जैसा हमें पता है कि जो तौकते है ना, तौकते कौन है, ये साइक्लोन है। तो ये बहुत तेज़ हो रहा है। तो अगर आप ऐसे कहीं भी एरिया में हैं, स्पेशली अगर कोस्टल वाले, तो उसका आप ध्यान रखें अपना। तो चलिए शुरू करें आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो जो पहली न्यूज़ आ रही इन्हीं तौकते से ही आ रही है। तो तौकते जो हैं, बेसिकली अगर बात करें तो कल हमने बात की थी कि ये शाम तक कहाँ पहुँचने वाला था, गुजरात में, और वहाँ पर पहुँचा। मौसम भी काफ़ी ख़राब हुआ। तो तौकते फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्से में होना, तेज़ होना। तो यहाँ गुस्सा तो उसको आया नहीं, मतलब यहाँ पर क्या स्ट्रांग हो, जब तेज़ हो जाता है उसकी बात करते हैं, फ्यूरी। तो तौकते फ्यूरी 6 किल इन महाराष्ट्र। तो कितने लोग मारे गए? महाराष्ट्र में 6 लोग मारे गए हैं। और साथ ही में ये भी बोला गया है कि साइक्लोन बिगिंस लैंडफॉल प्रोसेस। तो लैंडफॉल का मतलब वही जो एक तरह से लैंडस्लाइड टाइप में होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग रहता है। तो लैंडफॉल में मिट्टी का कटाव होता है। तो साइक्लोन बिगिंस लैंडफॉल प्रोसेस इन गुजरात में हुआ और अबाउट 1.5 लाख पीपल इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कराना, टू सेफर एरियाज इन स्टेट। तो गुजरात में लगभग 1.5 लाख लोगों को क्या किया गया है कि इवैक्यूएट कराया गया है। कहाँ पर ले जाया गया है? सुरक्षित जगह पर उनको ले जाया गया है। और तो ये कहाँ की किसकी न्यूज़ है? तौकते जो साइक्लोन है, चक्रवात है, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ में ये बोला गया जो टीएमसी है के लीडर्स हैं, 2 टीएमसी मिनिस्टर्स अमंग 4 जो है ना, जो धराए गए, धराए का मतलब अरेस्ट किए गए। तो उसमें से 2 किसके मिनिस्टर थे? टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के, बाय सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है। किसमें? नारदा स्कैम। तो नारदा स्कैम में किया है। दे विल बी इन कस्टडी टिल टुमारो। कल तक वो कस्टडी में रहेंगे। और इन्हीं के साथ में क्या बोला गया? सीबीआई एक्शन इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। सिन्हा जो ये जो यशवंत सिन्हा नाम है इनका, इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसके पहले बीजेपी में थे। इन्होंने बोला है कि जो सीबीआई ने काम किया है, ये वॉर खड़ा कर रही है। और कल मीटिंग हुई थी किसकी? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर के। तो तमिलनाडु ने मीटिंग अटेंड नहीं की है, वो बोला गया। और हमारे एचआरडी मिनिस्टर कौन है? तो एचआरडी मिनिस्टर ने ही वहाँ पर थे, तो उन्होंने कंडक्ट करवाई थी। तो हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनका उपनेम है, उन्होंने कराई है। और अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? ऑर्डर्स मेडिकल एग्ज़ाम ऑफ वाईएसआर कॉलेजेस एमपी है ना, मेडिकल एग्ज़ाम की उन्होंने बात की है। और जो जो कांग्रेस एमपी हैं उनकी उन्होंने बोला है, वाईएसआर कांग्रेस एमपी उस बोला गया है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडिया रिकॉर्ड्स 2,31,781 फ्रेश कोविड-19 केसेस और 3,207 डेथ्स अब तक हो चुकी हैं अगर नई बात करें तो। और क्यूमुलेटिव मतलब पूरा मिलाकर के जो हुई हैं केस काउंट अगर बात करें तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा का मार्क जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। और तो ये हमारे मेन न्यूज़ थी। दूसरा जो आईपीएल वाले जो कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स थे वो कहाँ हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया आईपीएल कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है? दल होता है। तो वो जो ऑस्ट्रेलियन वाला आईपीएल का जो कॉन्टिजेंट था, पूरा का पूरा दल था, वो पहुंच गए हैं सेफली। कहाँ के थ्रू गए हैं? ये मालदीव के रास्ते के हैं। और जो होलसेल इन्फ्लेशन है, होलसेल, वो काफ़ी तेज़ बढ़ा है। कहाँ पर? रिकॉर्ड हाई ऑफ 10.5% इन अप्रैल में ये देखने को हमको मिला। और जो एक न्यूज़ और है जो हम इसको कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, इजराइल स्ट्राइक हिट गाज़ा टनल्स एज डिप्लोमेट्स वर्क फॉर ट्रूस। तो डिप्लोमेट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? शांति वगैरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मीटिंग हुई थी संडे को, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, क्योंकि यूएस ने सपोर्ट किया किसको? इजराइल को। और अध्यक्षता कौन कर रहा था? चीन, क्योंकि चीन के उस समय अध्यक्ष हैं यूएन सिक्योरिटी के। तो वो बहुत ज़्यादा
चीन ने अपना पूरा दम लगाया लेकिन कुछ रिजल्ट निकला नहीं और वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो इजराइल स्ट्राइक्स हिट गाज़ा टनल साइज डिप्लोमेट्स वर्क फॉर ट्रूस। तो और इजराइल ने फिर हिट किया किसको, गाज़ा में तो हिट किया, गाज़ा स्ट्रिप जो है गाज़ा पट्टी है उसको किया ही है, और वहाँ के एक ग्रुप था उसके ग्रुप के लीडर को भी मार दिया है। तो कुछ जानने को ये मिल रहा है कि अगर इसी तरह एक हफ्ता चलता रहा तो हो सकता है कि आंकड़ा जो 4 डिजिट में पहुंच जाए, मतलब 1000 लोग मारे जाएंगे कहाँ, गाज़ा में। तो ये न्यूज़ है आज। चलिए अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है बहुत ही अच्छा है ना। और एडिटोरियल में क्या है कि हमने पास्ट से कुछ सीखा नहीं। कैसे नहीं सीखा कि 1918 में अगर बात करें तो एक स्पेनिश इन्फ्लुएंजा फ्लू आया था, तो उससे हमने कुछ सीखा नहीं और वही गलती हम फिर कर रहे हैं। तो हम बीच में अभी तक थोड़ा सा कोविड-19 के ऊपर हमने चर्चा नहीं की थी, तो उसी की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से हम नहीं कर पा रहे। तो इधर और भी कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तो चलो आज देख लेते हैं कि थोड़ा सा कोविड-19 को जान लेते हैं। और इससे कोरिलेट किया गया है कि और ह्यूमन बिहेवियर की बात की गई कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे करता है, चीज़ें कैसे होती हैं, वो सीखता कैसे नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये एक साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करें, देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। बोला कि नो लर्निंग फ्रॉम द स्पेनिश फ्लो, करें नो लर्निंग, है ना। जो लर्निंग लिखा हुआ है ना, ये क्या है, जरंड है, जरंड। और जरंड कह रहे कोई हमने कुछ सीखा नहीं, किससे, फ्रॉम द स्पेनिश फ्लो से हमने कुछ सीखा नहीं। आगे बता रहे द गवर्नमेंट ऑफ मोस्ट कंट्रीज़, द गवर्नमेंट्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज़। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है ग्रामर के हिसाब से ध्यान रखें। अगर मैं यहाँ पर एस हटा दूँ, ये वाला एस हटा दूँ, मैं बोलूँ द गवर्नमेंट ऑफ मोस्ट कंट्रीज़, है ना। तो जो ये ऑफ लगा है ना, ऑफ के पहले जो सब रहता है पार्ट, उसी के हिसाब से वो अब लगती है। तो ऑफ के पहले एस लगा हुआ है तो उसी के हिसाब से वो अब लगेगी। द गवर्नमेंट्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज़ मतलब कि जो दुनिया भर के जो देश हैं उनकी जो सरकारें हैं, हैव, और मोस्ट लगाया मतलब ज़्यादातर जो देश हैं उनकी जो सरकारें हैं, हैव फेल्ड, वो क्या हैं, है ना, क्या हो चुकी हैं, असफल हो चुकी हैं। टू, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। टू अंडरस्टैंड, समझने में, एंड प्रेडिक्ट, देखो ये रूट वर्ड है प्रेडिक्ट, प्री का मतलब होता है पहले, DICT, डिक्ट का मतलब होता है कहना, जैसे डिक्शनरी जो बोलती है ना, और डिक्टेटर जो वही जो बोलता है, डिक्टेट, है ना। तो और प्रेडिक्शन, ये सब इसी से वर्ड्स बने हुए। तो कह रहे हैं कि जो समझने में और साथ ही में क्या, किस में, प्रेडिक्ट करने, प्रेडिक्ट का मतलब क्या, अनुमानित करने में, भविष्यवाणी करने में, किसको लेकर के, ह्यूमन बिहेवियर, जो मानव का व्यवहार है उसको। कह रहे हैं कि जो दुनिया भर के देश हैं उनमें ज़्यादातर सरकारें असफल हो चुकी हैं समझने में और क्या, प्रेडिक्ट करने में, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, वो कैसा रिएक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाए, सरकारें समझ ही नहीं पाएंगी, ये इन्होंने अब तक बोला है। अब जरा चलते हैं डिटेल में और कहते हैं कौन से व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा हमको। तो और थोड़ा सा इजी भी है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन द बिगिनिंग ऑफ कोविड-19 लास्ट ईयर, तो इन द बिगिनिंग शुरुआत में, देखो द लगाया इन्होंने, और बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में किसको, है ना। फिर आपका आ गया ये जेरेंड है, इन द बिगिनिंग ऑफ कोविड-19 लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का जो कोविड-19 वही अभी चल रहा है ना। कोविड-19 की जब शुरुआत हुई तो क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों की संख्या में लोग अराउंड द वर्ल्ड, है ना, कि दुनिया भर के पूरे विश्व की बात करें तो उनमें लोगों ने क्या किया, शेयर किया, क्या, है ना, कि एन इमेज, एक चित्र, कहाँ पर, ऑन सोशल मीडिया पर, डिपिक्टिंग का मतलब होता है उसमें वर्णन था, उसमें पोर्ट्रेयल था किसी चीज़ का, कोई चीज़ उसमें दर्शाई गई थी। द 3 वेव्स, 3 जो लहरें किसकी, ऑफ द 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडमिक, कि 1918 की जो इन्फ्लुएंजा पैंडमिक है उसको, और कॉमनली नोन एज स्पेनिश फ्लू, और जिसको हम सामान्यतः किस नाम से जानते थे, कि हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। अब इस पूरी लाइन का मतलब इन्होंने क्या बोला कि पिछले साल जब कोविड-19 शुरू हुआ तो उस समय लोगों ने सोशल मीडिया पर, संसार के दुनिया भर के लोगों ने सोशल मीडिया पर एक इमेज शेयर की जिसमें क्या लिखा हुआ था, बना क्या हुआ था, किसमें क्या दर्शाया गया था, 1918 में जो स्पेनिश
फ्लू आया था, फ्लुएंजा आया था, उसकी उन्होंने पैंडमिक को शेयर किया हुआ था। आगे बताएं कि द इमेज हैड द हेडलाइन। अब देखो इमेज हैड लिखा हुआ है, आपको पता है कि जो हैड है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह आया है। जब हैज़, हैव, हैड जब हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो अकेले आते हैं इनके, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह होते तो इनके बाद कोई ना कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या किसी ये मेन वर्ब की जगह पर आते हैं, तभी ये काम करते हैं। तो कह रहे द इमेज हैड, इमेज में क्या था, द हेडलाइन, हेडलाइन क्या बनी हुई थी, ह्यूमैनिटी शुड नेवर अलाउ, कि ह्यूमैनिटी को, शुड का मत यहाँ पर है, शुड का इस्तेमाल किया गया, शुड नेवर अलाउ रिपीट ऑफ द सेम मिस्टेक इन 1918। कह रहे कि जो ह्यूमैनिटी है उसको नहीं चाहिए, कभी नहीं लिखा उन्होंने, नेवर का इस्तेमाल किया। और शुड का हम इस्तेमाल सजेशन कर रहे, तो जो इमेज वो सजेस्ट कर रही थी कि मानवता को कभी भी, है ना, इस तरह की सेम जो 1918 में जो रिपीट हुई पैंडमिक वो ना हो, मतलब कि जो डिजीज़ फैली वो रिपीट कभी ना हो इन द टाइम ऑफ कोविड-19। और ये कब बात की गई, कोविड-19 में। आगे बताया द इमेज रेड, इमेज पर क्या लिखा हुआ था, क्या पढ़ा जा सकता था, कह रहे हैं द मोस्ट सीवियर पैंडमिक इन हिस्ट्री वॉज द स्पेनिश फ्लू इन ऑफ 1918। कह रहे मोस्ट, इन्होंने बोला है द मोस्ट सीवियर पैंडमिक, बहुत ही खतरनाक, है ना, कि जो पैंडमिक थी हिस्ट्री के इतिहास में, है ना, वॉज, वो देखो यहाँ पर इसको ज़रा स्ट्रक्चर्स का समझो, द मोस्ट सीवियर पैंडमिक इन द हिस्ट्री, ये इतना हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, यहाँ पर वॉज मेन वर्ब की तरह है। द स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918, कह रहे 1918 की जो स्पेनिश फ्लू था वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक पैंडमिक थी इतिहास में अगर बात करें तो। इन्होंने बताया इट लास्टेड फॉर 2 years, और कितने साल तक वो चली, 2 साल तक चली, मतलब लास्ट का मतलब रहना, कब तक रहे, 2 साल तक, इन 3 waves, कितने, 3 लहरों में। जैसे अभी तक अगर बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 में एक लहर पिछले साल आई, दूसरी भी चल रही है, विद 500 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड। तो 500 मिलियन का मतलब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 5000 और लाख हो जाएगा, तो 5000 लोग क्या हुए, इन्फेक्टेड हुए, संक्रमित हुए, एंड 50 मिलियन डेथ्स। 50 मिलियन का सीधा मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो, लैक्स में चेंज हो जाएगा, तो 500 लाख लोग मारे गए। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी सच में। और मोस्ट ऑफ द फेटालिटीज़, देखो मोस्ट लिखा हुआ है, ये जो इसके बाद ऑफ लगा रहे हैं ना, तो इसमें देखो प्लूरल में आ रहा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द फर्टालिटीज़ हैपेंड इन सेकेंड वेव, और कह रहे हैं जो ज़्यादातर डेथ्स हुई थी, जो लोग मरे वो किस में, सेकेंड वेव में मरे थे। तो यही इस इंडिया, यही पूरे वर्ल्ड में इस समय भी तो हो रहा है, सेकेंड वेव में, सेकेंड लहर में ही तो लोग मर रहे हैं, और तीसरी फिर आने वाली है, लेकिन हम तो तैयार ही नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में देखो तो अगर थोड़ा सा ढिलाई बढ़ती जा रही तो सारे के शॉप ओपन हो रहे, लोग फिर जा रहे हैं। तो मतलब कि यही है ह्यूमन बिहेवियर, कि लोग, हम ह्यूमन बिहेवियर समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये राइटर कहना चाह रहा है। आगे देखिए, बोला गया द पीपल फेल्ट सो बैड अबाउट द क्वारंटीन, जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही ख़राब महसूस किया क्वारंटीन को लेकर के। भाई कौन रहना चाहता, कोई नहीं रहना चाहता, कहाँ कि 4 दीवारी में बंद करके रहे। एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स, मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स का मतलब उपाय जो लिए गए थे उनसे वो लोग बड़े खफा से थे। एंड दैट व्हेन दे वर फर्स्ट लिफ्टेड, और जब पहली बार दे कौन, जो वही क्वारंटीन थे, सोशल डिस्टेंसिंग थे, कि जो मेजर्स थे, उपाय थे, उनको जब पहली बार उठाया गया, पीपल क्या है, रिजॉइस्ड इन द स्ट्रीट्स, है ना, कि लोग कहाँ, मतलब मज़े करने लगे, कहाँ पर, स्ट्रीट्स में, गलियों में, विद अबंडन, मतलब कि सब चीज़ों को छोड़ छाड़ करने का मतलब, ना तो जो उनको प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला गया था वो उसको ले ही नहीं रहे थे, मतलब कि सेकंड जब थोड़ा सा राहत मिली तो सब लोग फिर गलियों में उतर आए। और हुआ क्या, इन द कमिंग वीक्स, और आने वाले जो सप्ताह थे उसी में हो क्या गया, सेकेंड वेव अकर्ड, और दूसरी लहर आई, विद टेंस ऑफ मिलियंस डेथ, और टेंस ऑफ मिलियंस लोग मारे गए। कहने का मतलब क्या है कि फिर वही राइटर कह रहा कि जो गलतियाँ करता है इंसान लेकिन कभी उनसे सीखता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। वही हम लोग के साथ भी है द मोस्ट। अब हम लोग के साथ में क्या है कि भाई हमको पता है कि अभी हमको क्या करना चाहिए कोरोना के टाइम पे, जब चीज़ें ख़राब हैं तो हमारे पास और कोई एक ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्टडी के अलावा स्टडी भी फोकस करो, लेकिन हम जानते हैं कि इसका यूज़ नहीं करेंगे
और हमको पता है कि अभी पढ़ने का टाइम हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यही ह्यूमन बिहेवियर है। बात कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं, द पोस्ट कंटेंट अ मिक्स ऑफ एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। द पोस्ट कंटेंट है ना, तो जो पोस्ट थी उसमें क्या था, मिक्स ऑफ, उसमें क्या लिखा, मिक्स था, क्या शामिल था, एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट। इन देखो यहाँ पर एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही सही, इन प्रीफिक्स लगा है जिसका मतलब ज़्यादातर केसेस में नॉट होता है, तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी उस पोस्ट के ऊपर। कह रहे द एस्टिमेट्स आर एक्यूरेट, तो कह रहे जो अनुमान हैं वो एक्यूरेट हैं, सही हैं। एंड द सेकेंड वेव वॉज इंडीड द मोस्ट डेडली, कर जो सेकेंड वेव थी ना, जो दूसरी लहर थी, बहुत ही वास्तविक, इंडीड मतलब वास्तव में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, है ना, राइटर ने बोल रहा। हाउ एवर, देखो अब आइडिया चेंज करेंगे, जब हाउ एवर का इस्तेमाल करते हैं, ये कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तब हम क्या करते हैं, आइडिया को चेंज करते हैं। मतलब हाउ एवर अकॉर्डिंग टू जेम्स हैरिस, जो जेम्स हैरिस है हिस्टोरियन, अब कॉमा लगा के लिख रहे हैं कि यहाँ तक लिखेंगे जेम्स हैरिस के बारे में डिटेल में, अ हिस्टोरियन ऑफ ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ के हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, ओहियो यूनिवर्सिटी के, स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं। पार्ट ऑफ रीजन वाई द फ्लू स्प्रेड लाइक वाइल्ड लाइफ, करके द पार्ट, जो किस पार्ट की बात कर रहे हैं कि रीजन्स वाई द फ्लू, जो फ्लू था वो फैला, स्प्रेड हुआ, लाइक वाइल्ड फायर की तरह, मतलब कि जो जंगलों में आग लगती है ना, रुकती नहीं है, आप बहुत तेज़ी से फैलती है। कॉजिंग, कारण बन करके क्या, सेकेंड वेव वॉज बिकॉज ऑफिसर्स फॉर अनविलिंग, जो ऑफिशियल्स थे, मतलब जो नौकरशाह वहाँ के थे, जो सरकारें थीं, अनविलिंग थी, वो नहीं चाहती थी क्या करने को, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस की, फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगाए ड्यूरिंग वॉर टाइम। वॉर टाइम का मतलब युद्ध नहीं, वही जो जब पैंडमिक चल रही थी तो उस टाइम पे उन्होंने, वो पक्ष में नहीं थे, किसके पक्ष में नहीं थे कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। डिस्पाइट बावजूद इसके द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन, और उस समय न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन था। कहने की बात करें, वही सिचुएशन अभी तो हो रही है। सरकार ने क्या बोला कि भाई जो हम लगाएंगे क्या, लॉकडाउन एकदम एक्सट्रीम केस में लगाएंगे, उसके अलावा नहीं लगाएंगे, तो कहाँ हम सीख कहाँ रहे हैं, चीज़ें और ख़राब करने की कोशिश में लगे रहे हैं। और थर्ड वेव बोला गया, और थर्ड वेव में ये भी बोला गया है कि बच्चों को भी प्रभावित करेगा। तो आप सोचो कितनी दुखद है हमारे लिए, है ना, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते, तो क्या कर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया लेसन फ्रॉम द पास्ट, है ना, लेसन्स जो हमको शिक्षा लेनी चाहिए फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से क्या, दिस शोज दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रिवेंट मिलियंस ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेथ्स वर्ल्ड वाइड। अब पूरे का मतलब समझो, कह रहे हैं कि दिस शोज, और ये दिखाता है कि वी हैव नॉट बीन, हम नहीं रहे हैं क्या, एबल, है ना, योग्य, किस बात को लेकर, टू लर्न, सीखने के लिए, किससे, हिस्ट्री से, है ना, किस लिए, प्रिवेंशन, प्रिवेंट, रोकने के लिए, क्या, मिलियंस ऑफ इन्फेक्शंस, है ना, बहुत सारे इन्फेक्शंस, और जो डेथ्स हैं, कहाँ, वर्ल्ड में, दुनिया भर में, है ना। तो मतलब पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड जो में जो चीज़ें हैं, हमने उनसे सीखा ही नहीं है, जो चीज़ें हुई उनसे हम कहाँ सीखे हैं। कर वन वुड बिलीव, और एक मतलब एक किसी भी पर्सन की बात करें, वन वुड बिलीव क्या करेगा, मानेगा, दैट नॉलेज मेक्स वन वाइजर, कि कोई भी क्या करेगा, मान लेगा कि जो नॉलेज होता है वो हमको बुद्धिमान बताता है, बनाता है। बट इन रियलिटी, बट वास्तविकता में, नॉलेज डज नॉट चेंज बिहेवियर, लेकिन जो ज्ञान होता है वो बिहेवियर हमारा चेंज नहीं करता, हमारा व्यवहार चेंज नहीं करता है। इन्होंने बोला नोइंग अबाउट स्पेनिश फ्लू इज़ वेरी डिफरेंट, ना करें कि हमको पता हो किसके बारे में, स्पेनिश फ्लू के बारे में, ये बात एकदम अलग होगी किससे, हैविंग टू लिव थ्रू द सिमिलर पैंडमिक, कि हम उसी सिमिलर पैंडमिक में रहें। कह रहे हैं कि हमको पता था किसके बारे में, कि स्पेनिश फ्लू के बारे में, लेकिन रहना वैसा एकदम अलग है। आगे बता रहे, कहने का मतलब हम फॉलो ही नहीं कर रहे जो चीज़ें हमको दी गई फॉलो करने के लिए, गाइडलाइंस वगैरह। नोइंग अबाउट मास्क बीइंग प्रोटेक्टिव, कह रहे कि मास्क के बारे में जानना, और ये भी हम जानते हैं कि वो प्रोटेक्टिव है, एक प्रोटेक्ट, है ना, हमारी रक्षा करता है, डज नॉट मेक पीपल वेयर देम, और ये लोगों को पता है कि जो मास्क पहनने से क्या होता है कि सुरक्षा मिलती है, लेकिन ये कतई इसका मतलब ये नहीं कि ये जो उनको अवेयरनेस पहनने के लिए मजबूर करेगी, बिल्कुल भी नहीं पहना देगी, ऐसा भी नहीं है। नोइंग अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग डजन मेक पीपल प्रैक्टिस इट, कि मतलब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पता हो, इसका मतलब ये नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ही करें उसको,
है ना, 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये बात सही है कि हमको हर चीज़ पता है फिर भी हम वही करते हैं। यही हो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी है। आगे अगर देखें इन्होंने क्या बोला, आगे बोला कि इन मोस्ट कंट्रीज़ पीपल गॉट टायर्ड ऑफ लॉकडाउन्स, कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में लोग क्या हुए कि टायर्ड, थक गए किस बात को लेकर, लॉकडाउन से। वेयरिंग मास्क, उसको मास्क नहीं पहनना चाहते थे। स्टेइंग एट होम, कि घर में रहना। एंड नॉट सोशलाइजिंग लास्ट, है ना, लास्ट ईयर, और हमने सोशलाइज नहीं किया लास्ट ईयर। मतलब इन सब चीज़ों से क्या थक गए हम। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स आफ्टर ऑल, है ना। अब ये राइटर क्या ताना मार रहा है, कह रहा है कि और सही बात है कि आखिर में हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स आफ्टर ऑल, कि मतलब हम एक प्राणी, क्या जानवर हैं, हम एक सामाजिक जानवर हैं, है ना। तो इन्होंने बोला, एक कमेंट कर रहे हैं एक तरह से, सोशल ऑस्ट्राइजेशन होता है जो, है ना। सोशल ऑस्ट्राइजेशन का मतलब होता है, ऑस्ट्राइजेशन का मतलब होता है कि कोई जो कानून हो उसको रद्द कर देना या बहिष्कार कर देना। तो सोशल ऑस्ट्राइजेशन हैज़ बीन शोन टू कॉज पेन इन द ब्रेन, है ना, कि कह रहे हैं कि जो हमको बांध करके रखा गया है ना, वो हमको एक पेन की तरह लगा, सिमिलर टू पुटिंग अप द फिजिकल पेन, है ना। सो एज द नंबर ऑफ केसेस बिगन फॉल बाय द एंड ऑफ फर्स्ट कोविड-19 वेव, गवर्नमेंट एंड पीपल, मतलब करें कि जो जैसे ही केस गिरना स्टार्ट कम हुए, और जो सरकार है और लोगों ने क्या अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, स्टार्टेड टू लेट देयर गार्ड होम, है ना, डाउन, और उन्होंने अपने गार्ड जो है, अपनी सुरक्षा है, उसको क्या करने दिया, नीचे गिरने दिया, मतलब कि उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने बताया है। आगे बता रहे हैं कि अमंगस्ट मैनी बिजनेस दैट वर अलाउड टू रिज्यूम, है ना, कि जो कि अलाउड थे कि उनको खोला जाए। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स विच वर सस्पेक्टेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सेंटर्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वर गिवन परमिशन टू ओपन। कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी बात थी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, बहुत सारे चीज़ों को, बिजनेस को ओपन कर दिया गया, उसमें से रेस्टोरेंट को ओपन किया गया। हमको पता है कि सबसे ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा कोविड-19 फैलता है, फिर भी हमने क्या किया, अलाउ कर दिया। साइन आउटसाइड देयर एस्टैब्लिशमेंट्स रीड, है ना, कि जो साइन लगे हुए थे उनके बिल्डिंग के सामने क्या, कि नो एंट्री विदाउट मास्क, कि अगर एंटर करना है तो मास्क पहनना पड़ेगा, है ना। बट वंस इनसाइड, एक बार अंदर हो तो विजिटर्स कुड रिमूव देयर मास्क, अंदर जाने के बाद मास्क, जो विजिटर्स अपने मास्क हटा सकते हैं। वाइल नॉट ईटिंग, है ना, कि वाइल नॉट ईटिंग, इवन वाइल नॉट ईटिंग, कि जब खा नहीं रहे तभी भी हटा दी उन्होंने। कह रहे हैं दे टॉक्ड, लॉफ्ट, स्नीज्ड, कफ्ड इंडोर नॉन वेंटिलेटेड स्पेस। कह रहे कि उन्होंने बातें की, हंसे, खांसा और छींक आई, और कहाँ पर, नॉन वेंटिलेटेड, मतलब जहाँ पर हवा जा नहीं रही थी, वो नहीं हवा थी उसी में। दीज विजिटर्स वुड हैव नोन अबाउट द डेंजर्स ऑफ दिस बिहेवियर, इन विजिटर्स को पता होना चाहिए था कि इनसे कितने जो खतरे हो सकते हैं। सम ऑफ देम हैव रेड अबाउट स्पेनिश फ्लू, हो सकता है कि उसमें से कई लोगों ने स्पेनिश फ्लू के बारे में पढ़ा हो, बट अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफन लाई एट अपोजिंग एंड्स। कह रहे कि जो लोगों को पता होना, जागरूकता होना एक तरफ है, और कि उसको फॉलो करना एक तरफ है, एकदम अपोजिट है एक दूसरे के, राइटर कह रहा है ना। तो ये राइटर एकदम सही कह रहा है कि चीज़ें हमारे साथ वैसे ही हैं कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हमको चीज़ें पता हैं इनसे नुकसान है, फिर भी वही करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव का जो प्रवृत्ति है, ऐसी ही प्रवृत्ति है ना। तो यहीं पर रखेंगे, बाकी की लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस आगे उन्होंने बताया कि कैसे कैसे चीज़ें हमने हटाई, है ना, फिर हमको देखने को मिला और हम सीखे नहीं चीज़ों को, तो वो अब नहीं करना चाहिए। हमको चीज़ें फॉलो कर ले जिससे हमारी चीज़ें सही हो जाएं, है ना, और हम सुरक्षित रह सकें। और एक इसमें सबसे बड़ा जो रोल बताया इन्होंने, बोला सरकार का है, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार ही नहीं कर रही है। तो ये अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या लगता है कि आप राइटर की बात से सहमत हो कि मतलब हमारे जो ह्यूमन टेंडेंसी ऐसे ही है कि हमको चीज़ें पता हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करना चाहते, है ना। तो आपकी राय इसके बारे में क्या है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं।